अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो हियर आई एम इन अनदर ब्लॉग। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर करने वाली हूँ वो तो आप लोगों को आगे पता चल ही जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। तो कर लिया करें सब्सक्राइब, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री है। लेकिन जब आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो देखेंगे ना तो उससे मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करके और फिर वीडियो देखा करें, क्योंकि नॉन सब्सक्राइबर का वॉच टाइम ना मेरा बहुत ज़्यादा होता है इस वजह से। और मेरी आवाज़ से ना शायद आप लोगों को लग रहा होगा, मुझे ना कल से इतना फ्लू हो गया है। मतलब एक तो छींकें इतनी ज़्यादा, इतनी छींकें कि मैं बता नहीं सकते आपको, इतनी बुरी हालत हो रही थी। और फिर ज़ाहिर आवाज़ ऐसी हो जाती है तो अजीब सी सिचुएशन मेरी होती है। नज़ले में सबकी होती है, लेकिन मेरा ये कि बहुत ही लंबा चलता है और मुझे बहुत डर भी लगता है। जब मुझे फ्लू होने वाला होता है ना तो मेरी हालत बुरी हो जाती है। तो चलें आगे वीडियो में देखते हैं कि मैं क्या क्या शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन सबसे पहले ना आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और मेरी वीडियोस को ना शेयर भी किया करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। तो आप लोग नहीं करते ना तो फिर ज़रा मुझे दुख होता है, इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, तो यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम और मैंने अपना व्लॉग शाम से ही स्टार्ट किया था। तो ये कपड़े वॉश हुए रखे थे, तो सबसे पहले मैं इनको तय कर लूँगी क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है ये वाला काम। ये तो मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में चलाई हुई है तो इसलिए लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी से हो गया है, लेकिन बहुत टाइम लगता है। तो फिर कपड़े भी ज़्यादा होते हैं। ज़ाहिर है मेड ना क्या करने लग गई है कि वो 2 हफ़्ते लगा देती है, मतलब 2 हफ़्ते बाद मशीन लगा रही होती है। तो इस बार ज़रा मैंने उसे सीधा किया, मैंने कहा अब 1 हफ़्ते में लगा लिया करो, क्योंकि गर्मी है ना तो जल्दी जल्दी से कपड़े मैले हो जाते हैं और फिर इतना अंबार जमा हो जाता है। तो क्या ज़रूरत है इतना जमा करने की, जब धोने ही है तो 1 हफ़्ते में लगाओ। तो कह रही थी कि अब मैं यही करूँगी कि 1 हफ़्ते में मशीन लगा लूँगी, बस हवा निकल गई। तो इसलिए ना ये काफ़ी सारे कपड़े थे और एक बेडशीट तो होती है, वो तो मतलब जब भी लगे एक बेडशीट ज़रूर होती है। हफ्ते में तो मैं चेंज कर देती हूँ ना, तो इस वजह से तो बस फटाफट से मैंने सोचा कि पहले ये वाला काम निपटाऊँ। और सुबह से ना व्लॉग मैंने स्टार्ट नहीं किया, बस मेरा कुछ दिल भी नहीं चाह रहा था, अजीब सा दिल हो रहा था, मतलब सुस्ती सुस्ती सी हो रही थी, तबीयत भी डाउन थी। तो इस वजह से ना कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए फिर शाम का वेट कर रही थी मैं। शाम में ही मैं उठी, फिर कमरे से निकली बाहर तो सबसे पहले मुझे कपड़े नज़र आ गए रखे हुए। तो मैंने सोचा कि पहले ये वाला ही काम निपटाऊँ। और चाय तो मैंने ना सुबह उठ के ही बना ली थी, क्योंकि तबीयत ऐसी हो रही थी ना तो दिल चाह रहा था कि चाय पीऊँ फ़ौरन से, कि कुछ दिमाग में भी सुकून हो। और वीडियो ये मैं इतने दिनों बाद क्यों अपलोड कर रही हूँ, मैं इसका भी रीज़न आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे वीडियो में। फ़िलहाल यहाँ पे देखेंगे सारे कपड़े तय हो गए हैं, तो मैं इनको रख दूँगी जगह पे। तो मैं इसी तरह से ना तय करते हुए सेग्रीगेट कर देती हूँ, ताकि फिर बार बार मुश्किल ना हो कि अलग अलग करने। तो यहाँ पर ये वार्डरोब जो दी हुई है ना, यहाँ पर मैं हस्बैंड के रखती हूँ, अपने मैं दूसरी कबर्ड में रखती हूँ, ताकि फिर सुकून रहता है। और मेरी कबर्ड ना कभी भी सेट नहीं रहती, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना वो गड़बड़ हो ही जाती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हस्बैंड कहते ये कि मैं खुद ही सेट करती रहती हूँ, लेकिन अपनी मेरी कबर्ड का हाल बहुत बुरा होता है। यहाँ नीचे वाले पोर्शन में मैंने कुछ अपने सर्दियों के रखे हुए होते हैं कपड़े, और दुपट्टे जो भी एक्स्ट्रा होते हैं ना वो मैं रखती हूँ। दुपट्टों का मैं क्या करती हूँ कि सूट जैसे फट गया है, लॉन के सूट हैं, तो मैं दुपट्टे उनके ना थ्रो नहीं करती या मैं किसी और काम में नहीं लेती, वो फिर ना मैं रख देती हूँ, क्योंकि दुपट्टे मेरे बिल्कुल न्यू रहते हैं। तो कोई भी किसी भी सूट के साथ ना वो मैच हो जाते हैं। तो मोस्टली मैं 2 पीस बनाती हूँ या शर्ट्स बनाती हूँ ना, तो फिर वो दुपट्टे रखे हुए होते हैं तो बहुत आसानी होती है। और उसके बाद ना ये शौरमा आ गया था, ये मैं खा रही थी, बहुत ही टेस्टी था। यहाँ मुल्तान का शौरमा भी बहुत लजीज है, ये लाहौरी शौरमा। इसमें ना वो पिकल्ड क्यूकम्बर होता है, कैरेट्स होती हैं, हरी मिर्चें होती हैं पिकल्ड, तो वो इतनी मज़े की लग रही होती है ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। शुरू में तो इतना खाया कि मेरा दिल भर गया था, अच्छा, लेकिन अब काफ़ी दिनों के बाद ना ही मेरे हस्बैंड लेके आए, तो बस शाम में ना कपड़े तय करने के बाद फिर मैंने ये खा लिया था। और अब यहाँ पे ये दूध आ गया है, काफ़ी दिनों के बाद फ्रेश मिल्क आया था। वैसे तो मैंने आप लोगों को दिखाया है ना कि हम वो डेयरी उमंग की चाय पी रहे होते हैं, वो भी ना अब अच्छी लगने लग गई है। असल में यूज़ टू हो गए शायद इस वजह से ना, तो वो डेयरी उमंग की चाय भी अच्छी बनती है, इलायची वगैरह डाल के ही बनाती हूँ। लेकिन फ्रेश मिल्क की चाय की बात ही अलग होती है, मतलब इस चाय को पी के जो इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है
ना उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब पैकेट के दूध की चाय पी के ना वो वाला सुकून नहीं मिलता जो फ्रेश मिल्क की चाय से मिलता है। हाय हाय, इतना सुकून। तो कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे ना दूध बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया था और ना मैं यहीं खड़ी हुई थी, क्योंकि अगर ज़रा सा भी छोड़ के चले जाओ ना दूध को तो फ़ौरन उबल जाता है और जब देखते रहो तो उबाल आता नहीं है। तो खैर यहाँ पे दूध बॉईल हो गया है, तो मैंने ना ये जाली ढक दी थी ताकि इस पर अच्छे से बलाई आ जाए। और यहाँ पे देखें ये बर्तन वॉश हुए रखें, तो सबसे पहले मैं इनको समेट लूँगी और साथ साथ ना मैंने चूल्हे पे चाय भी बनने के लिए रख दी थी। देख लें मैंने ये बर्तन समेट दिए हैं। जितनी देर पानी में उबाल आ रहा था ना मुझे पत्ती डालनी थी, उतनी देर मैंने ये वाला काम निपटा लिया था फटाफट से। और किचन भी नीट एंड क्लीन हो रहा है बिल्कुल। और यहाँ पे देखें जी चाय में मैंने दूध भी डाल दिया है, तो अब मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी ताकि अच्छा सा इसका फ्लेवर हो जाए। 5 से 7 मिनट मैं इसको पकाती हूँ। और ये देख लें दूध मैंने यहाँ चूल्हे पे रख दिया था। और ये वाली जो देगची है ना पतीली छोटी सी, ये है मेरी दूध की, तो मैं इसी में बॉईल कर लेती हूँ। लेकिन इस बार ना मेरे हस्बैंड 2 किलो लेके आ गए, तो 2 किलो तो इसमें आता नहीं है, मतलब फिर वो बिल्कुल ही बाहर आ जाता उबलने के बाद। इस वजह से ना मैंने उसको सॉस पैन में बॉईल कर लिया। और पहले मैंने सॉस पैन ना फ्रिज में रख के चेक कर लिया था कि फ्रिज में इजीली आ जाएगा, उसके बाद मैंने उसमें दूध बॉईल किया, वरना फिर मसला हो जाता है। और मैं इसी तरह से ना बॉईल करके रख देती हूँ। अब जितनी देर चाय पक रही थी उतनी देर मैंने सोचा कि मैं लाउंज में ही जाके बैठ जाती हूँ क्योंकि ना बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। और बस यहाँ पे चाय पी ली थी, उसके बाद अब मैं डिनर बनाने के लिए आ गई थी किचन में। और थोड़ा लेट ही बना रही थी क्योंकि शाम में फिर वो शौरमा खाया था, इसलिए भूख इतनी नहीं लग रही थी। और अचानक ही प्लान बना कि बिरयानी बना लेती हूँ। बहुत ही दिनों के बाद मैं बिरयानी बनाने लगी थी यहाँ पे। तो वीडियो ना मैंने इस वजह से, मतलब ये मेरी लेट हो गई है क्योंकि ना 2-3 दिन से मेरा दिल इतना ख़राब हो रहा था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और उसका रीज़न क्या है, वो मासूम बच्चा। मतलब सबको ही पता होगा कि मैं किस बच्चे की बात कर रही हूँ। तो बस वो वीडियोस देख देख के उसकी तो इतना दिल ख़राब हो रहा था, कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा था। ये वीडियो शूट हुई रखी थी, एडिट भी कर ली थी, जस्ट मुझे वॉइस ओवर करना था, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। जब मैं टिकटॉक पे जा रही थी ना तो उस बच्चे की वीडियोज़ आई जा रही थी और उनको देख देख के इतना रोना आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरे साथ इस तरह होता है कि मैं बच्चों की कोई भी ऐसी बात सुन लूँ या ऐसा कोई क्राइम जैसे आजकल बच्चों के साथ हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ सुन लो ना तो बस फिर 2-3 दिन के लिए तो मेरा दिल दिमाग किसी काबिल नहीं रहता, कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा होता। इस मामले में ना मैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। और फिर मैं बार बार नज़रों के सामने आती रहती है ना वो वीडियोज़, तो और दिल ख़राब होता है। तो इस वजह से ना मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने वॉइस ओवर ही नहीं किया, ये वीडियो शूट हुई रखी थी लेकिन बस हिम्मत ही नहीं हुई, उसका चेहरा ही नज़रों से नहीं हट रहा था। क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं होता, बस किस तरह से वो सब हुआ वो बात अलग है। लेकिन एक जो मेन चीज़ होती है ना इंसानियत, तो इंसानियत का जो रिश्ता है ना वो सबसे बड़ा होता है। तो बस एक इंसानियत के नाते, और जिसके भी दिल में दर्द होगा ना वो ज़रूर उस चीज़ को महसूस कर सकता है। और मुझे इतना यकीन है कि हर कोई उस बच्चे की वीडियो देख के रोया होगा, जिस तरह से उसकी कंडीशन हो गई थी। वो सब बातें अलग हैं कि उसके क्या रीज़न्स थे, क्यों हुआ, लेकिन बहुत बुरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा। नहीं होना चाहिए था ऐसा, क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं और बहुत ही मासूम। 8 साल का बच्चा क्या होता है आप लोग को पता ही होगा कि मैं किस बच्चे की बात कर रही हूँ। तो बहुत ही दिल अजीब सा था, तो इस वजह से बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। और हमारे माशरे में ना आजकल जो मुल्क में जो कुछ हो रहा है, माशरे में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही गलत है। मतलब हम ऐसी जगह पे हैं कि बात करने से भी डर लगता है, 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कोई भी बात करने से पहले। मेरे पास ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपनी बातें, अपना नज़रिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। हिम्मत चाहिए होती है, लोग नहीं करते, लोग अवॉइड कर देते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए। क्योंकि वो बच्चे तो सबके ज़ाहिर है मासूम होते हैं, उनका तो किसी बात में कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जो उसकी हालत हो गई थी वो किसी से छुपी भी नहीं है, और ना वो रीज़न्स किसी से छुपे हुए हैं कि जिस वजह से उसकी वो हालत थी। लेकिन इस बारे में बात नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि डर लगता है, ज़ाहिर है हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं।
तो मजबूर हो जाते हैं कई जगहों पे, लेकिन हाँ हिम्मत करनी पड़ती है, कई जगह अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है। हर जगह आप ये बोल के साइड पे नहीं हो सकते कि हमारा क्या जा रहा है, हम क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास कुछ भी ऐसा है, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, अपना नज़रिया शेयर कर सकते हो, तो आपको करनी चाहिए। इस तरह से बोलना कि हमारा क्या जा रहा है या हम क्या कर सकते हैं या जो हुआ वो ऐसे ही लिखा था, ये बात नहीं होती। और जो मुआशरे होते हैं ना, वो उस टाइम ख़त्म नहीं होते, उस टाइम बर्बाद नहीं होते कि जब एक बंदा जो कि कुछ नहीं कर सकता, उसके ना होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे वो कुछ अच्छा करे, मतलब उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो कुछ कर सके, तो उससे मुआशरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुआशरा तब बर्बाद होता है, तब ख़त्म होता है जब एक कैपेबल बंदा हो और वो कुछ करना चाहता हो, कुछ अच्छा करना चाहता हो, मुल्क को बदलना चाहता हो, मुआशरे को बदलना चाहता हो, जो कुछ है हमारे इर्द गिर्द जो गलत है वो उसको सही करना चाहता हो, लेकिन उसको रोका जाए, उसको करने ना दिया जाए, उस पर इतनी पाबंदियाँ लगा दी जाएं कि उसको एक जगह कैद कर दिया जाए, तब मुआशरे ख़त्म होते हैं, तब हमारे इर्द गिर्द जो जुल्म है वो और बढ़ता है। और अल्लाह जो है ना, वो जालिम को बहुत ढील देता है, लेकिन जब रस्सी खींचता है ना, तो फिर ऐसी खींचता है कि उसे संभलने का भी मौका नहीं मिलता। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो यजीद की मिसाल है। उसने जो कुछ किया और उसके बाद जो उसका हशर हुआ, उसकी जो कब्र है ना, वो इबरत का निशान है ऐसे लोगों के लिए। उन्हें सबक लेना चाहिए कि जालिम का जब जुल्म हद से बढ़ जाता है ना, तो फिर अल्लाह अपना ऐसे इंसाफ करता है। तो लोगों को इबरत लेनी चाहिए कि जुल्म जो है ना वो नहीं टिकता, जीत हमेशा अच्छाई की होती है और होगी इंशाअल्लाह। और वो बच्चा जो गया है वो जन्नत में गया है, ज़ाहिर है मासूम बच्चा था, उसका तो कोई गुनाह ही नहीं था। 8 साल का बच्चा क्या होता है, तो वो तो जन्नत में गया है, लेकिन उसने जाके अपने रब से तो शिकायत की होगी, मासूम बच्चा। तो डर लगता है सोच के, दिल अजीब सा हो जाता है। लेकिन बस लोग बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं, लोगों में सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। और अल्लाह ना ऐसे लोगों के दिलों पे ना मोहर लगा देता है। जब जुल्म इतना बढ़ जाए ना, तो फिर अल्लाह मोहर लगा देता है, फिर वो कुछ सोच नहीं पाते, कुछ समझ नहीं पाते, बस उन्हें लगता है जो वो कर रहे हैं वो सही है। लेकिन जब उनकी पकड़ होती है ना, तो उन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिलता। तो बस इसीलिए ना दिल बस खून के आंसू रो रहा था उसकी वीडियोस देख देख के, उसकी हालत देख देख के। इतना होनहार बच्चा, और कैसे वो चला गया दुनिया छोड़ के। अच्छी जगह है वो, तो बहुत अच्छी जगह है, हम बुरी जगह पे हैं। लेकिन हाँ, उसके माँ बाप की जो हालत है वो तो बस उनको अल्लाह सब्र दे, हिम्मत दे, वो इस गम से निकल सकें और हमारे मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके आए। अल्लाह मियाँ ये दुआ करनी चाहिए, क्योंकि मुल्क तो अब बिल्कुल तबाही की तरफ जा चुका है और हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय कुछ बातें करने के या वीडियोस देख के। बस ये हाँ ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था, बस ये कर सकते हैं घर में बैठ के, क्योंकि बाहर तो निकल नहीं सकते ना। तो ये सारी बातें थी जो कि मैं आप लोगों से करना चाहती थी। और आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, आप लोग मेरे साथ ज़रूर कमेंट्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरी किसी बात से अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं, तो वो भी आप लोग कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे देखें, बातें करते करते मेरा खाना भी रेडी हो गया है। और बिरयानी की वीडियो तो मैं कई दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने पैकेट का मसाला ही यूज़ करके बिरयानी बनाई है। नेशनल का मसाला था, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल बॉम्बे बिरयानी के स्टाइल में ही बनाया था और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी बिरयानी। और साथ साथ ना मैंने रायता भी बनाया था, लेकिन बिरयानी इतनी टेस्टी थी कि रायते की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मैं तो पहले भी यही बात कह चुकी हूँ कि जिस बिरयानी के साथ रायता सलाद की भी ज़रूरत ना हो ना, वो बिरयानी होती है जायकेदार। मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना आपको कि आप रायते से उसका टेस्ट बढ़ाएं, वो ऑलरेडी इतनी टेस्टी होती है। तो ऐसा ही हुआ कि मैंने ये जो रायता बनाया था, ये ऐसे का ऐसे ही मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी बिल्कुल भी। इतनी टेस्टी बिरयानी बनी थी। और मैं नहीं मानता।
नेशनल का मसाला भी बहुत अच्छा है, शान का भी अच्छा है। शान का तो खैर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बॉम्बे बिरयानी मसाला, लेकिन मैंने ये बिल्कुल उसी स्टाइल में बनाई थी। पैकेट वाली रेसिपी मैं बिल्कुल फ़ॉलो नहीं करती हूँ, मैं अपने तरीके से ही बनाती हूँ। हाँ, बस मैं मसाला यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा चिकन टिक्का बिरयानी भी मेरी सुपर हिट है मेरी फैमिली में। आप लोगों के साथ बहुत जल्द मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। शूट हुई हुई है, जस्ट मुझे एडिटिंग करनी है, वॉइस ओवर करना है और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप लोग जब बनाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। फ़िलहाल मैंने ये सादा बॉम्बे बिरयानी बनाई थी और इसका भी कोई जवाब ही नहीं है। बहुत दिनों बाद बनी थी इसलिए खाने में और ज़्यादा मज़ा आ रहा था और ना मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई। तो बस अचानक ही ना बैठे बैठे हमने सोचा कि चलो बिरयानी का ही कर लेते हैं, काफ़ी दिन हो गए। और ये हरी मिर्चें मुझे इतनी पसंद है ना, मैंने काफ़ी सारी डाली थी, वैसे भी कट करके डाली थी कौरमे में, और चावलों को बॉईल करते हुए भी मैं ना हरी मिर्चें डालती हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना मैं बॉईल करते हुए लाजमी डालती हूँ चावलों को। मैंने आप लोगों को दिखाया है, अभी उसमें पुदीना था, ज़ीरा, हरी मिर्चें, काली मिर्चें, तो इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चावलों में भी ना। तो आप लोग भी ज़रूर इसी तरह से राइस बॉईल किया करें। और बस यहाँ पे खाना हम लोगों ने खा लिया था और उसके बाद ना बहुत दिनों से मुझे लगी हुई थी फ़ालूदा खाने की। तो फाइनली मेरे हस्बैंड ये बहुत ही टेस्टी फ़ालूदा लेके आ गए थे और मैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं इतनी खुश हो गई थी वैसे मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, कराची में थी जब मैं बहुत खाया करती थी, मेरी मम्मा को बहुत पसंद था फ़ालूदा, लेकिन मैं इतना मतलब ठीक है खा लिया तो खा लिया। वैसे मुझे चॉकलेट आइसक्रीम ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब पता नहीं क्यों मेरा बहुत दिन से दिल चाह रहा था। तो बस फिर मेरे हस्बैंड लेके आए और मुझे इतना पसंद आया ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो बस खाने के बाद हम लोगों ने ये फ़ालूदा एंजॉय किया और ये वीडियो पहले की शूट हुई हुई है। अभी तो मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है, मुझे शदीद वाला फ्लू हो गया है। तो चलेंगे वाली वीडियो ना अब यहाँ पे एंड होने वाली है। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।